सबको मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक। और मैं चाहूंगा कि आज सुबह जो खुदा हम सबको अपने कलाम के वसीला से आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, मैं चाहता हूं कि आपके वसीला से पूरी दुनिया में ये सरमन आज की क्रिसमस की जो इबादत है देखी जाए, वो तमाम लोग आपको भी देख सकें और हम उन लोगों को अपने चर्च असेंबली ऑफ जीसस क्राइस्ट की तरफ से पूरी दुनिया के अंदर बड़ा दिन मुबारक कहते हैं। और ये बड़ा दिन हम अपने हाथों को लहराकर उनको वेलकम करेंगे। और जो कैमरे वाला भाई है वो सारी चर्च की तरफ ये कैमरा घुमाए ताकि वो लोग जब आपका मैसेज सुने, आपकी संडे सर्विस को देखे, तो वो जान सके कि पाकिस्तान में से चर्च असेंबली ऑफ जीसस क्राइस्ट की जो कलीसिया है वो हमको बड़ा दिन यानी कि मैरी क्रिसमस मुबारक बोल रहे हैं। तो आइए यीशु के जलाल के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे और उसके बाद अभी हम खड़े रहेंगे और खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। और हम ईमान रखते हैं कि जब जब खुदा का कलाम खुलता है तो खुदा का आसमान खुलता है, और जब खुदा का आसमान खुलता है तो खुदा का हाथ बढ़ता है, और जब खुदा का हाथ बढ़ता है तो मौजज़े होते हैं। हालेलुया! जब खुदा छूता है तो तब क्या होते हैं? मौजज़े होते हैं। तो आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह की अंजील उसका 2 बाब और हम उसकी 1 आयत से लेकर हम देखेंगे 6 आयत तक। और मैं ईमान रखता हूं कि आप काफी देर से बल्कि इस पूरे महीने में ये क्रिसमस के सरमन सुन रहे हैं, खुदा का कलाम सुन रहे हैं और आप बरकत पा रहे हैं। हम ईमान रखते हैं कि खुदा आज भी आपको बरकत देगा। हालेलुया! सो मैं आपके सामने इस कलाम को पढ़ना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार और काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। आप सभी तशरीफ रखें, खुदा आपको बरकत दे। आज हम बड़े दिन की इबादत को मना रहे हैं और आज इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, और वो मकसद है कि आज के दिन पूरी इंसानियत के लिए खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए हैं। आज यीशु मसीह के पैदा होने के दिन को हम मना रहे हैं, यानी कि आपका और मेरा सारी इंसानियत के लिए खुदावंद यीशु मसीह निजात दहींदा बनकर इस दुनिया में पैदा हुए ताकि वो इस दुनिया में रहकर आप सबकी जानों का कफारा दे सके और आप हमेशा की जिंदगी जो हमसे छीन ली गई थी, वो इख्तियार, वो पावर, वो शख्सियत, वो अथॉरिटी जो हमसे बागे अदम से गुनाह के सबब से छीन ली गई है, आप उसको अपने हक को, अपने राइट को, अपनी बरकत को, हमेशा की जिंदगी को और पाप के साथ जो हमारी रफाकत थी उसको वापस ले सके। आज कौन कौन चाहता है कि उसका रिश्ता फिर से खुदा
जाते अपना हाथ खड़ा कीजिए। खुदा आपको बरकत दे। अभी हमने जो खुदा के कलाम में से हवाला पढ़ा है, यहां पर एक बादशाह है, उस बादशाह का जिक्र किया गया है और उस बादशाह के दौर का भी जिक्र किया गया है। लिखा है कि बादशाह हेरोदेस के जमाने की बात है। ये एक जमाना चल रहा है। याद रखिए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हर एक सदर या जो वज़ीर आज़म होता है उसका दौर होता है, उसके दौर के अंदर उसकी गवर्नमेंट के अंदर उसकी हुकूमत के अंदर जो जो काम होते हैं उन कामों को बयान किया जाता है। और यहाँ पर हेरोदेस बादशाह है और हेरोदेस के बादशाह के जमाने की बात हो रही है और इस जमाने के अंदर यीशु मसीह की पैदाइश होती है। जमाना किसका है? इख्तियार किसका है? हुकूमत किसकी है? हेरोदेस बादशाह की। और उस दौर के अंदर हेरोदेस बादशाह के जमाने की ये बात हो रही है और आज हेरोदेस बादशाह के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। हेरोदेस बादशाह एक जालिम बादशाह था। हेरोदेस बादशाह एक जालिम बादशाह था, कातिल था, खूनी था, बेरहम था, तरस करने वाला नहीं था। बिना वजह जहां उसको मालूम पड़ता कि यहां पर 4 लोग इकट्ठे होकर मेरी सल्तनत के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे गिराने के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी गवर्नमेंट को उसमें साजिश हो रही है, उनको सरेआम कत्ल करवा देता था। ये हेरोदेस बादशाह की बात कर रहा हूं। ये बादशाह एक खूनी बादशाह है। यहां तक कि इस बादशाह की जो पहली बीवी है, जो इसके साथ इसने पसंद की शादी की, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अपनी बीवी का कत्ल करवा दिया। इस बादशाह ने, हेरोदेस बादशाह की बात कर रहा हूं, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने राज को बरकरार रखने के लिए, अरे भाई सीट का नशा ही बना, सीट का, कुर्सी का नशा ही बड़ा है। जो कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है वो कहता है कि मैं बस यहां पर जमकर बैठ जाऊं। चेयर्स का, कुर्सी का नशा ही बड़ा है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी ऐसा एक हुआ है कि अपनी सीट के लिए अपनी बीवी को ही मरवा दिया। जानते हैं आप सभी, मैं माइक में चंद बातें इसलिए नहीं करता क्योंकि बाहर तक न जाए, लेकिन आप लोगों को पता हो इस बादशाह ने, हेरोदेस बादशाह ने क्या किया? अपनी बीवी को, जो इसकी पहली बीवी थी, अपनी कुर्सी के लिए, अपने राज के लिए, अपने इख्तियार के लिए, अपनी पावर के लिए अपनी बीवी को खुद मरवा दिया ताकि मेरी कुर्सी ना जाए। आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जगहों पर लोग जाते हैं कि जो मेरा मकाम है, जो मेरा स्टेटस है, मैं जहां पर हूं मैं हमेशा वहां पर ही रहूं, मैं वहां पर ही रहूं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, हर इंसान जो जमीन पर पैदा हुआ है उसने अपनी अपनी बारी पर जाना है। और अब इस हेरोदेस बादशाह के जमाने में एक और बादशाह पैदा हो जाता है जो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, जिसने अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया है। क्या कोई वो बर्दाश्त करेगा कि उसके होते हुए कोई और बादशाह पैदा हो? बताइए, कोई बादशाह बर्दाश्त करेगा? हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। लेकिन जब मजूसियों को पता चला, मैं मजूसियों पे बात नहीं करना चाहता, देखा कि पूरब से मजूसी आए, कई मजूसी आए, और जब वो आए तो याद रखिएगा ये मजूसियों को तकरीबन 1.5 से 2 साल लगे यीशु मसीह के पास आने के लिए। जब ये हिंदुस्तान से, मिस्र से ये चले तो तकरीबन 1.5 से 2 साल बाद ये यरूशलेम में बैतलहम में पहुंचते हैं। और इसका अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं कि जब ये ढूंढ रहे थे यीशु मसीह को, तो ढूंढते ढूंढते ये कहां
महल में। सुनिएगा बात, ये कहां पर पहुंचे? महल में। और जब वो बादशाह को मालूम हुआ, और ये महल में क्यों की, मुझे बताइएगा, साथ रहना मेरे, मैं चाहता हूं मिलकर कुरान को सीखें। महल में क्यों गए? वो इसलिए गए कि इनको मालूम है कि बादशाह पैदा हुआ है। तो बादशाह कहां पैदा होता है? महलों में। बादशाह के घरों में पैदा होती है। ये इस वजह से महल में चले गए। और इनकी रहनुमाई कौन कर रहा था? तारा, एक सितारा। और बाइबल कहती है कि ये तारा 3 बार सिर्फ नजर आया। बाइबल कहती है कि ये तारा जिसने एक बिशारत दी, नबूवत दी, रास्ता दिखाया, और ये तारा सिर्फ यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त ही नजर आया और 3 बार नजर आया। उसके बाद ये तारा नजर नहीं आया। ये तारा नजर नहीं आया। और जब इस तरह का होता है तो मालूम पड़ता है, और हिस्ट्री बताती है कि ऐसे तारे तब निकलते हैं जो थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे तारे किसी बड़ी शख्सियत को पेश करते हैं, किसी बादशाह की आमद को पेश करते हैं, किसी शहंशाह को पेश करते हैं कि आज जमीन पर कोई अनोखा काम हुआ है। तो इस तरह का तारा लिखा है। और ये तारा बाद में नजर नहीं आया। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं कि ये बेथलेहम में क्यों आए? बेथलेहम ही क्यों मखसूस किया गया? खुदा ने क्यों बेथलेहम को मखसूस किया गया कि यीशु मसीह की पैदाइश बेथलेहम में हो? वजह क्या है? बेथलेहम का मतलब क्या है? रोटी का घर। बेथलेहम का मतलब क्या है? सभी इन लफ्जों को याद रखें। बेथलेहम का मतलब क्या है? नबियों ने पेशन गोई की, पैगंबरों ने पेशन गोई की कि उसकी पैदाइश कहां होगी? बेथलेहम में होगी। और ये जो बेथलेहम की जगह है, ये इस्राएल के अंदर आज भी, पहले भी, उस वक्त भी, ये बड़ा जखीरी इलाका है। पैदावार वाला इलाका है। यहाँ पर बड़ी कनक और बड़ी इस तरह की चीजें, जो खाने पीने की चीजें हैं, बड़ी कसरत के साथ पैदा होती है। और यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, खुराक की कमी नहीं है। यहाँ पर जो जमीन है वो पैदावार बहुत अच्छी पैदावार होती है। और यहाँ से लोग दूसरे लोगों को अनाज भी देते हैं। इसलिए इसको रोटी का घर भी कहा जाता था। लेकिन आज जो इस जगह पर बेथलेहम में जो रोटी पैदा हुई है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जीवन की रोटी हूं। बेशक ये बेथलेहम रोटी का घर है, इसका मतलब रोटी का घर है। लेकिन ये रोटी आप खाएंगे, खत्म हो जाएगी। लेकिन जो रोटी पैदा हुई है, जो रोटी आसमान से उतरी है, जब कोई उसको खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी हलाक नहीं होगा। इसलिए ये रोटी जो बेथलेहम में पैदा हुई है, ये इसको कहा जाता है कि बेथलेहम का मतलब कि रोटी का घर। ये रोटी का घर था। इसलिए यीशु मसीह की आमद, यीशु मसीह की पैदाइश बेथलेहम में हुई है। और आगे हम चलते हैं कि बादशाह ने किनको बुलाया? नजूमियों को और किनको? यहां पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है सरदारों को बुलाया, काहिनों को बुलाया, फकीरों को बुलाया। मैं आपको बता देता हूं, इसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं। सरदार वो लोग जो उस वक्त हुक्मरान थे, सरदारी कर रहे थे। और जो दूसरा है काहिन। काहिन क्या है? खुदा के लोग जो प्रीच करते हैं, सेवकाई खिदमत कर रहे हैं। काहिनों को भी बुलाया। और फिर किनको बुलाया? तीसरा फकीरों को। फकीर भी खिदमत में है, लेकिन उनका जरा कैटेगरी जो खिदमत की है वो इस तरह की है। सुनिएगा, ये इन पे मैंने बात करनी है। उनकी कैटेगरी कुछ इस तरह की है
कि वो ऊपर से कुछ और नजर आते हैं और अंदर से कुछ और। अब ये सरदारों को बनाया गया, फकीरों को बनाया गया, और किनको बनाया गया? काहिनों को। इनको बनाया गया पता करो कि वो बादशाह कहां पैदा होना चाहिए। उन्होंने अपने नॉलेज को देखा, नॉलेज किताबें खोली, सब कुछ खोलकर उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने बताया बादशाह की पैदाइश कहां होनी चाहिए? यहूदा के इलाका बैतलहम में। इनको भी मालूम है नबियों की किताबों के अंदर लिखा है। इन्होंने पढ़ा, सरदारों ने पढ़ा, फकीरों ने पढ़ा, काहिनों ने पढ़ा कि शरीयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की पैदाइश कहां पैदा होनी चाहिए? बैतलहम के अंदर। लेकिन जहां पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 6 मील का फासला है हेरोदेस बादशाह और जहां पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। गौर से सुन लीजिए दोबारा से, 6 मील का फासला कितना होगा? कोई बता सकता है यहां से अमर सिद्धू से आगे कितनी दूर है? 6 मील मेन मार्केट या काना, इतनी दूर फासला है जहां यीशु मसीह की पैदाइश हुई है और महल है। अब इन नचूमियों को पता है, फकीरों को पता है, सरदारों को पता है, पास्टर्स को पता है, लोगों को पता है, कलीसिया को पता है, ईमानदारों को पता है। उन्होंने बाइबल पढ़ी हुई है कि आज बड़ा दिन है, आज क्रिसमस की इबादत है, लेकिन वो सजदा करने नहीं आए। फकीरों को पता है, हैकल में खुतबे देते हैं, चर्चा करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, कलाम सुनाते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश यहां पर होनी चाहिए। बाइबल कहती है, सहाबी कहते हैं, नबी कहते हैं, पेशन गोई हुई है कि यीशु मसीह की पैदाइश इस जगह पर होनी चाहिए, लेकिन कोई आया नहीं है। ऐसे ईमानदार भी है जिनको मालूम है, पता है, किताबें खोल कर उन्होंने बड़ी स्टडी की हुई है कि यीशु मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए? बैतलहम में होनी चाहिए। यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में होनी चाहिए। और जबरदस्त बात पता क्या है? मैं आपको बता दूं, ये लोग नहीं आए, उनको कमांड है अपने दौलतमंद होने पर, उनको कमांड है अपने नॉलेज पर, उनको कमांड है अपने अच्छे खूबियों पर, अपनी गाड़ी पर, बंगले पर। हम क्यों जाए यीशु को सजदा करने? ये फकीर फरीसी जिनका राज है के अंदर, इनसे लोग डरते हैं कहीं यहां पर फतवा ना दे दे। अपनी पर्सनैलिटी को गिराना नहीं चाहते ये, इनका स्टेटस है कि लोग हमें सलाम करते हैं। अब हमें मनुष्य को जाए सजदा करने, और कितनी दूर है? 6 मील। हेरोदेस बादशाह का महल जहां यीशु की पैदाइश हुई है, 6 मील का रास्ता है। हेरोदेस बादशाह कैसे बर्दाश्त करेगा कि मेरे बराबर पर कोई और तुलना करे? मेरी कभी नहीं हो सकता, मेरी बराबरी कोई ना करेगा। लेकिन आज ये लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, हैकल के अंदर काम कर रहे हैं, सरदार है, लोगों का इंसाफ कर रहे हैं, इनके लिए खुदा का बेटा आसमान से नीचे आ गया है। लेकिन ये अपने घर से 6 मील की दूरी पर जहां यीशु की पैदाइश हुई है, जहां यीशु है जो आसमान को छोड़कर आपके लिए आ गया है, ये सजदा करने नहीं आए, ये सजदा करने नहीं आए। लेकिन जबरदस्त बात पता क्या है? यीशु मसीह की पैदाइश और हेरोदेस का महल, इस महल और जहां पर बैतलहम, इनके दरमियान एक बड़ी ठंडी सी जगह है, बड़ी सुकून वाली जगह है। लूका 2 बात निकालिए, बड़ी सुकून माहौल। और यहां पर हम एक और वाक्य देखते हैं। यहां पर चरवाहे हैं, चरवाहों का मैं जगह बता रहा हूं आपको। ये कहां पर है? महल और यीशु मसीह की जहां पैदाइश हुई है बैतलहम, इनके दरमियान एक और जगह है। और इनके दरमियान जो जगह है, ये बड़ी सुकून वाली जगह है। और यहां पर चरवाहे हैं। आधी रात को ये क्या कर रहे हैं? अपने गल्ला की निगरानी कर रहे हैं। सुनिएगा ये बात को, अगर निकाल दिया है तो सिर्फ पहली आयत पढ़िएगा ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि लिखा हुआ है। जी पढ़े, सिर्फ पहली आयत। उसी इलाके में
जी जी। उसी इलाका में चरावे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। क्या मैंने कहा था? इस जगह पर, उनके दरमियान, उसी जगह पर, इसी जगह पर ये क्या कर रहे हैं? अपने गल्ला की निगरानी कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, चरवाहों से इस्राएल के जो लोग हैं नफरत करते हैं। चरवाहों से क्या करते थे? चरवाहे बोलते किनको है? आपको पता है? जो जानवर चुराते हैं, जो जानवरों को कारोबार करते हैं। और आपको मालूम होगा जो जानवरों का कारोबार करते हैं उनसे क्या आती है? उनसे स्मेल भी आती होगी। ये एक जनरल बात है, ये सच्चाई है। और बाइबल कहती है कि इन चरवाहों का कोई स्टेटस नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। लोग इनके साथ कोई ज्यादा अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। लेकिन ये जो चरवाहे हैं, ये आधी रात को, गौर से सुनिएगा इन बातों को, आधी रात को अपने गल्ला की, अपनी भेड़ों की क्या कर रहे हैं? निगरानी। और ये जो गल्ला था, ये गल्ला आम गल्ला नहीं था। सुनिए इस बात को, चरवाहों के बीच और जहां पर हैकल है, ये बिल्कुल करीब, इसी तरह आप समझ लें जैसे चर्च से कैंची का सफर है। ये हैकल है और चरवाहे कहां बैठे हुए हैं? कैंची या बड़ा चौक जो है यहां पर बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल हैकल के पास बैठे हुए हैं। गौर से इन बातों को देखिएगा, सुनिएगा। ये हैकल के पास है। इनके पास जो जानवर है वो खरीदे जाते थे और खरीद कर हैकल में लाए जाते थे। और हैकल में उनकी क्या होती थी? कुर्बानी। इनके पास कोई मामूली जानवर नहीं है। ये चरवाहों की मैं बात कर रहा हूं। ये चरवाहे बेशक इनसे नफरत की जाती है, इनसे बदबू आती है, लेकिन ये जिम्मेदार है अपने गल्ला की, अपनी भेड़ों की निगरानी, हिफाजत करते हैं। और ये बिल्कुल हैकल के करीब बैठते थे ताकि जब कोई हैकल में आता था अपनी कुर्बानी के लिए, खताओं की कुर्बानी के लिए, जो शरीयत के अंदर कुर्बानियां लिखी हुई थी, उन कुर्बानियों को जब पेश किया जाता था तो इनसे क्या करते थे? जानवर खरीदते थे। और जानवर खरीद कर फिर हैकल में क्या होती थी? कुर्बानी। और जबरदस्त बात बताऊं, जबरदस्त बात यह है कि इनके पास भी चर्बी होती थी। इनके पास वो जानवर थे जिनकी कुर्बानी हो सकती है। कोई लंगड़ा ना हो, किसी की फिंगर, उंगल या कान या कोई ऐसी चीज ना हो जानवर के अंदर जिसकी कुर्बानी ना हो। ऐसे जानवरों को अलग कर दिया जाता था और एक अलग चर्बी की नुमा एक जगह थी और ऐसे जानवरों को लेकर चर्बी में रखा जाता था। क्योंकि बाइबल कहती है जब इनको पैगाम मिला तो इनको बताया गया कि तुम्हारे लिए एक मनंची पैदा हुआ है जिसका निशान होगा कि उसको कपड़े में लपेट कर कवर कर कर कहां पड़ा होगा? चर्बी के अंदर। ये चर्बी का काम कर रहे थे, ये और बड़ी पहले नहीं काम कर रहे थे। इनके पास बड़े खास जानवर होते थे और बड़े पाक और महफूज जानवर होते थे जिनको कवर किया जाता था। और चर्बी की नुमा एक कमरा था, वहां पर रखा जाता था। और इनको वही निशान दिखाया। और इनको क्यों पैगाम दिया? इनको इसलिए पैगाम दिया, इनको छोड़ो, ये जो जानवर तुम देते हो, ये जानवरों पर तुम जो कारोबार करते हो, इन जानवरों को छोड़ो। अब खुदा का बड़ा आ गया है, अब इन जानवरों की जरूरत नहीं है। अब खुदा का बड़ा आ गया है जिसके लिए यूहन्ना कहता है वो देखो खुदा का बड़ा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। चरवाहों को बोला अब इन जानवरों को छोड़ो, अब इनकी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। उठो और जाओ और जाकर अपने मनंची का, अपने भाई का जो बेहद बड़ा है उसको सजदा करो। ऐसे बहुत बड़ी तालीम आती है। चरवाहों को बोला गया अब इस बड़ों को छोड़ो, अब इन जानवरों की जरूरत नहीं है। बात
में आ रही। बड़ों को जानवरों का कारोबार कर रहे थे, उनको बता दिया गया अब ये जानवर नहीं चाहिए, अब ये बड़े नहीं चाहिए जिनका तुम कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि अब दुनिया का मालिक आ गया है, दुनिया का खालिक आ गया है, जो एक बार ही कुर्बान होगा और सारी इंसानियत के लिए अपनी जान देगा और फिर से अपने करीब ले आएगा। हालेलुया। चरवाहों को पैगाम दिया गया। और जबरदस्त बात, जिनसे नफरत की जाती थी, जिनको दूर रखा जाता था, खुदा यीशु मसीह ने अपनी तुलना, अपनी बराबरी उनके साथ की। चरवाहों को बुरा समझा जाता था, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूं। चरवाहों की वैल्यू क्या बढ़ा दी यीशु ने? चरवाहों से नफरत की जाती थी, हकीम समझा जाता था, अच्छा नहीं समझा जाता था। यीशु मसीह ने अपने आप को उनके बराबर बना लिया जिनसे लोग नफरत करते थे। कहा मैं अच्छा चरवाहा, मैं तुम्हारे साथ बराबरी में खड़ा था, मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? कहां कोई अपने आप को किसी के बराबर बनाता है? क्या बनाता है? कोई नहीं बनाता। कोई नहीं कहता कि तू कचरा उठा रहा है, चल मैं भी कचरे वाला। कोई नहीं कहता कि तू गलियों में ये काम कर रहा है, मैं भी वो। पर यीशु कहता है, चरवाहों को कहा जो तू है वो मैं हूं, मैं चरवाहा बनता हूं। आज आपको भी ये लेसन लेकर जाना है, कभी किसी की तुलना मत करे, मुखालफत मत करे, उस पर उंगली ना उठाए। और फिर क्या लिखा है? तू यहूदा के इलाके में हरगिज़ छोटा नहीं है। ये पैगाम तेरे लिए है। तू जहां भी है, अपने घर में है, फैमिली में है, खानदान के अंदर, फैमिली, कारोबार, जहां कहीं भी है, तू छोटा नहीं है। तुझ में से एक मनंजी पैदा होगा। बेशक लोग तुझे छोटा समझ रहे हैं, तेरी वैल्यू नहीं है। बेहतर हम की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं थी, लेकिन वैल्यू बन गई जब यीशु मसीह बेहतर हम में पैदा हुए। अगर आज आपकी वैल्यू नहीं है तो अपनी जिंदगी में यीशु को लीजिए, अपनी जिंदगी में यीशु को पैदा कीजिए, तो यीशु तेरी क्या बना देगा? वैल्यू बना देगा। आज सारी दुनिया यरूशलेम जाती है, बैतलहम जाती है। हमने वो जगह देखनी जहां यीशु की पैदाइश हुई है, हमें वो जगह देखनी है जहां पर यीशु मसीह की कब्र पर लिखा है वो जिंदा है। कैसी वैल्यू है? अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बन जाए, तो यीशु मसीह को अब घरों में या जगहों में या ट्री सजाने से या कुछ घर के अंदर सलीब लगाने से इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह को यकीन जाने, गले में सलीब पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीब आपके अंदर होनी चाहिए, ट्री आपके अंदर होना चाहिए, सेंटा क्लॉज आपके अंदर होना चाहिए। बनने बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है तो यीशु को तब पड़ता है जब तू उससे दूर होता है। आपको मालूम है यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो सबसे पहले यीशु मसीह के मां मुकद्दसा मरियम, उसके पेट के अंदर जन्म लिया यीशु ने। समझ रहे आप मेरी बात? यीशु मसीह की पहली जर्नी उसकी मां का पेट है, पेट। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप अपने पेट पर हाथ रखें, कि आप कहें कि मेरे अंदर, मेरे पेट के अंदर यीशु की पैदाइश हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आप दिल पर हाथ रख सकते हो। हालेलुया। आप दिल पर हाथ रख सकते हो, आप पेट पर हाथ मत रखें। बेशक पहली जर्नी यीशु मसीह की मां की गोद है, यीशु मसीह की मां की गोद है, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख सकते हैं। आप अपने दिल पर कहें मेरे दिल के अंदर पैदा हो। जिस तरह मुकद्दसा मरियम के पेट के अंदर यीशु मसीह 9 महीने पला और ठहरे समय पर उसकी आमद हुई, और सब जब आमद हुई तो क्या हुआ? सबसे पहले
पैगाम किनको मिला? गदरियों को, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, जिनको हकीर जाना जाता था। तो पैगाम किसने दिया? फरिश्ते ने। इधर देखिए, अब 10 मिनट हो। पैगाम किसने दिया? फरिश्ते ने। फरिश्ते ने पैगाम दिया कि डरो मत, तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में क्या पैदा हुआ है? मरनजी पैदा हुआ। हालेलुया। पैगाम सबसे पहले उनको मिला जो जाग रहे थे। जो सोए पड़े रहते हैं उन पर पैगाम नहीं आएगा, उनको मैसेज नहीं मिलेगा। गदरिये जाग रहे थे, नीगेबानी कर रहे थे। किसकी? अपने खानदान की, अपने गल्ला की, अपने चर्च की, कलीसिया की नीगेबानी कर रहे थे। और उन पर खुदा का फरिश्ता आया और उनको बिशारत दी, तुम्हारे लिए तो बड़ी खुशी की बिशारत है। और मनजी जमीन पर पैदा हुआ है, प्रस्तिश कहां हो रही है? आसमान पर। पहली क्वायर आसमानी क्वायर। ये जो आसमानी क्वायर है, ये गीत गा रही है, प्रस्तिश कर रही है, यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रही है, पूरी खलकत के अंदर जश्न मना रही है और कह रही है, आपके बारा पर होशना। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे मेरी क्वायर है चर्च की, अगर आप दिल और रूह और सच्चाई के साथ नहीं गाते तो आपका क्रिसमस नहीं है, कोई क्रिसमस नहीं है। अगर चर्च में आप बैठे हैं तो आप रूह और सच्चाइयों के साथ खुदा के कलाम को नहीं सुन रहे, कबूल नहीं कर रहे, प्रस्तिश नहीं कर रहे, तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप क्रिसमस मनाएं। क्रिसमस उन लोगों का है जो क्राइस्ट को अपने जीवन के अंदर पैदा करते हैं, अपने दिल के अंदर पैदा करते हैं। और आखिरी बात कहूंगा, उसके बाद हम क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे। बाइबल मुकद्दस हमें गुलामी के बारे में बताती है। पहली गुलामी मिस्र, दूसरी गुलामी बाबल की गुलामी, और तीसरी गुलामी रोम की गुलामी, जिस गुलामी के अंदर यीशु मसीह की पैदाइश हुई। 3 गुलामी है, याद रखिएगा। मिस्र की गुलामी, बाबल की गुलामी और रोम की गुलामी। उस वक्त भी रोमी हुकूमत का इख्तियार था, लेकिन उस वक्त इस्राएली लोग, तमाम के तमाम लोग इस बात की इच्छा लगाए बैठे हुए थे, आरज़ू थी, उनका ईमान था कि मसीहा पैदा होगा और हमें आजाद करेगा, इस सारी गुलामी से आजाद कर देगा। लेकिन जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो उसने आजाद नहीं किया। ऐसा ही है कि नहीं? आजादी मिली उनको? नो। वो समझ रहे थे कि मसीहा आएगा, उसके हाथ में तलवार होगी, उसके साथ फौज होगी, वो आएगा और रूमियों को मार देगा, कत्ल कर देगा और हमें रूमी हुकूमत से रिहाई दे देगा और हम आजाद हो जाएंगे। नो, यीशु मसीह आए, उसने आजाद किया, लेकिन किस काम से आजाद किया? उसने उस काम से आजाद किया जिस काम की वजह से लोग गुलामी में जाते थे। गुलामी से आजाद नहीं किया, बल्कि गुलामी जिस वजह से आती थी, उस वजह को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? दफन कर दिया। और वो वजह क्या थी? पाप, वो गुनाह है, वो बदी है। जब जब इस्राएल ने गुनाह किया, पाप किया, इंसानों ने पाप किया, आप पर गुलामी आती है। कर्जे की गुलामी, परेशानी की, झगड़े की, नफरत की, बीमारियों की गुलामी आ जाती है। यीशु मसीह ने आकर इस पर काम किया और इसको अपने पांव के नीचे कुचल दिया। और याद रखिएगा, पहला क्रिसमस वाक़े अदन के अंदर मनाया गया जब खुदा ने कहा आप हवा को कि तूने क्या किया। जब उसने फल खा लिया, उसने एक फल खाया और फिर एक और फल और की नस्ल में से पैदा हुआ और उसने आकर इब्लीस को कुचल दिया। इसलिए पहला क्रिसमस अदन से ही शुरू हो चुका था। और आखिरी बात कहकर मैं इसको क्लोज करूंगा। मजूसी आए,
मजूसी आए और उन्होंने आकर हेरोदिस बादशाह से जब निकले महल से तो वहां पर पहुंचे जहां यीशु मसीह थे। जब यीशु मसीह के पास आए उन्होंने सजदा किया, उनको हदायत क्या मिली कि अब तुम क्या करो, दूसरे रास्ते से चले जाओ। आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात, जिस रास्ते से तू आया है अब तुम्हें वो रास्ता इख्तियार नहीं करना। मजूसी जिस रास्ते से आए हैं, अब तूने मजूसियों को हदायत मिली कि तूने उस रास्ते से नहीं जाना। इसका मतलब क्या है? जब मजूसियों ने यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह को सजदा किया, अपने इनामात दिए, अपने आप को बिछा दिया, झुका दिया, तो यीशु मसीह ने उनकी जिंदगियों को चेंज कर दिया और उनको हदायत मिल गई कि अब अपना रास्ता बदल दो, अपना रास्ता चेंज कर लो, अपनी सोच चेंज कर लो, अब तब्दील हो जाओ। मजूसियों ने अपनी राह बदल ली, लेकिन आज हम लोग अपनी राहें नहीं बदल रहे। आज हम अपनी राहें नहीं बदल रहे। मजूसियों ने रास्ता बदल दिया, उन्होंने यीशु का दीदार किया, सजदा किया, झुके और झुककर उनको हदायत मिल गई और उन्होंने हदायत पर अमल किया, उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने यीशु को देखा, दीदार किया, हिम्मत की और आकर अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। जिस रास्ते से आज तू आया है, मैं चाहता हूं कि आज जब तू चर्च में से जाए, तेरा रास्ता चेंज हो जाए, तेरी सोच चेंज हो जाए, तेरा रवैया चेंज हो जाए, तेरी बातें चेंज हो जाए। मजूसी चेंज हो गए हैं, आप क्यों नहीं चेंज होगे? मजूसियों ने रास्ते बदल दिए, बदी के रास्ते, गुनाह के रास्ते, सब कुछ छोड़ दिया और अपना रास्ता चेंज कर दिया। आज मुझे और आपको भी रास्ता चेंज करने की जरूरत है, और जब आप रास्ता चेंज करेंगे आपका क्रिसमस होगा। आप जैसे आगे हैं आप जैसे ही जाएंगे, कोई क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस का मतलब है तब्दीली, चेंज। जिस तरह आसमान को छोड़कर खुदा का बेटा नीचे आ गया है, आपको भी अपनी जगह छोड़कर तब्दील करनी है, बदलना है। रवैये बदलने चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़े होने चाहिए। ये क्रिसमस है जिस तरह खुदा का बेटा आपके साथ खड़ा हो गया है, वो खड़ा हो गया है कि मैं इंसानियत के लिए खड़ा होगा, मैं इनके लिए कुर्बान होगा, मैं इनके लिए बलिदान होगा। अगर आप आज नहीं बदलते, अपने आप को चेंज नहीं करते, तो मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि आपको क्रिसमस का नहीं पता। आपको मालूम होना चाहिए क्रिसमस जिंदगी तब्दील करती है। मजूसियों ने रास्ते इख्तियार कर दिए, जिंदगी बदल गई। आज मुझे और आपको, अगर जो बदल चुके हैं बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं बदली तो अपना रास्ता चेंज कीजिए। मजूसी आए, सजदा किया, दीदार हुआ और यीशु को देखकर यीशु ने कुछ कहा नहीं उनको, बच्चा था क्या बोलेगा, लेकिन वो जानते हैं ये राजा है, ये बादशाह, ये वो बादशाह है जो बचपन से बादशाह है। बादशाह के घरों में क्या पैदा होते हैं? शहजादे। कौन पैदा होते हैं? सुल्तान होते गए। लेकिन हमारा यीशु बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह है। इस बादशाह के लिए, इस शहंशाह के लिए जो बचपन से ही छोटा है, बच्चा है, और ये आपकी से बादशाह है, इस बादशाह की सियासत करिए, इस बादशाह के चलाव करिए, जोरदार ताली बजाए। जो बादशाह का बादशाह है, जो शहंशाह का शहंशाह है। बादशाह सुन लीजिए, बादशाह बनाए जाते हैं, लेकिन ये बादशाह बनाया आया है, ये ऊपर से बादशाह आया है। इस बादशाह की इज्जत के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए।
हालेलुया। और ये आपका मनंजी है, ये आपका शाफी है। सो खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम के वसीला से आपको बहुत सारी बरकत दे। एक बार यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं यीशु के जलाल के लिए। थैंक यू।